अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल काजी है। अच्छा लग रहा है देख के ये कि आप लोग सफ़ेद पोश की मदद भरपूर कर रहे हैं, लेकिन एक तरीका आप लोग भूल गए। लेकिन एक सेकंड, एक तरीका आप लोग भूल गए, और वो ये है कि सफ़ेद पोश की मदद का एक और तरीका मैं बोलता हूँ। सफ़ेद पोश सड़क पे जब भी आपको रोके, ओके लाइसेंस है, आपने कहना नहीं, सफ़ेद पोश की मदद हो जाएगी। ये है बेहतरीन तरीका सफ़ेद पोस्ट की मदद का कि गाड़ी में जब भी आप बैठे हों, जा रहे हों, लाइसेंस कागजात छुपा लिया करें, सफ़ेद पोस्ट की मदद हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। और सिग्नल्स पर नहीं रुकते आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है। जिंदा कौमों की निशानी है ये। जिंदा कौमें कभी सिग्नल पर नहीं रुकती। कवानीन की पाबंदी क्या करना, बिला वजह कवानीन की पाबंदी करोगे पाबंद हो जाओगे। पाबंद नहीं होना आपने, आप जिंदा हैं। पाबंद तो मुर्दा होते, आप मुर्दा थोड़ी हैं, आप तो जिंदा हैं। आप जिंदगी का सबूत दीजिए, ट्रैफिक सिग्नल तोड़िए, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक खड़ा नहीं होता। पाकिस्तान में ट्रैफिक सिग्नल पे बारिश का पानी खड़ा होता है। ट्रैफिक खड़ा अच्छा नहीं लगता, पानी खड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए कवानीन की पाबंदी मत किया कीजिए। हाय, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं अपनी बात पे आऊं, जिस वजह से मैं आपके सामने आया हूं। काफी अरसे से मैं ये देख रहा हूँ अपने बारे में, हालांकि मैं इतना अहम हूँ नहीं जितनी मुझे अहमियत दी जा रही है। और मत दीजिए, बिला वजह मैं सुरखरू हो जाऊंगा, आप लोगों को दुख होगा। तो इसलिए अपने आप को खुश रखिए मुझे दुख में देख के। कभी मुझे गोलगप्पे और रेडी लगवा देते हैं, कभी अमेरिका में स्लिप करवा देते हैं, कभी कहते हैं जी ये तो नशा करने लगा, ये तो खत्म हो गया। कभी कहते हैं भूख से मर रहा है। भूख से मरने वाला अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खूबसूरत जगह पे नहीं रहता, और उसके पास गाड़ी भी नहीं होती। भूख से मरने वाले के पास वो सब कुछ नहीं होता जो आपको इस वक्त मेरे चेहरे पे दिख रहा है। मेरे चेहरे पे आपको कुछ दिखे या ना दिखे, शुक्रगुजारी दिख रही होगी अपने रब की, बहुत शुक्रगुजारी और बहुत तशक्कुर मेरे चेहरे पे आपको दिख रहा होगा। अगर मैंने माजी में खामोशी इख्तियार की है तो बेशक वो मेरे वालिदैन की तरबियत थी। आप लोग पता नहीं मुझे क्यों इतना डिस्कस करते हैं। मैं तो कोशिश भी नहीं करता डिस्कस होने की, और ना ही मैं अपने आप को कहीं इस तरह से आगे करता हूँ कि जिसमें मुझे सस्ती शोहरत मिले। ये असल में दौर, मैं आपको बताऊँ फ़र्क क्या है। मुझे बचपन में याद है कि हमें वो काम करना पड़ता था जिससे हमें दुआ मिले। आजकल लोग ज़्यादातर वो काम कर रहे हैं जिससे उनको व्यूज़ मिले। दुआ के पीछे भागना छोड़ दिया लोगों ने, लोग अब व्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं। पहले आपके किए का समर मिलता था, अब आपके किए का सब्सक्राइब मिलता है। पहले आप कहते थे अच्छी बात करके, कोशिश करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वो बात बैठ के करते थे। अब आप एक बात करके सामने वाले को कहते हैं इसको शेयर कर दीजिए, यानी मैंने जो कहा है, जैसा भी कहा है, आपने शेयर करना है। तो ये तो शॉर्टकट्स हो गए हैं, और मैं किसी पे एतराज़ नहीं कर रहा। मैं अपना दुख आपके सामने हंसते-हंसते रख रहा हूँ। उसको लेना है तो ले लीजिए, वरना डिलीट कर दीजिए, सॉरी, आगे बढ़ जाइए। ये तो आगे बढ़ने वाली दुनिया है, रील्स चल रही हैं। कभी बहुत तरीके की चीज़ें चला करती थी, अब रील्स चल रही हैं, उसमें भी तरीके की चीज़ें हैं, उसमें भी बहुत तहज़ीब है, उसमें भी बहुत सारा इल्म है, मैं भी देखता हूँ। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ख़राब है, अफ़सोसनाक है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इससे होगा क्या, कहने से कुछ भी तो नहीं होगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि ये अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा चल रही है मेरे गोलगप्पे बेचने की। बात ये है कि मैंने वो काम 2020 में किया था, और एक अखबार में एक इंटरव्यू के लिए मैंने बातचीत की कि मैंने ये क्यों किया है। मेरा एक कज़न, जो कि उस वक्त कोविड में नौकरियां बड़े बड़ों की चली गई थी, तो माली तौर पे थोड़ा सा
कमज़ोर हो गया माली तौर पे, तो हमने उसको मिल के हमने कहा चलो यार कोई काम करते। अगले का हौसला भी तो बढ़ाना चाहिए, अगले को थोड़ी ये बताना चाहिए कि नहीं तुम तो बहुत बुरी हालत में हो यार, तुम क्या करो, तुम तो नहीं, उसके साथ होना चाहिए उसकी जैसा बन के। तो उसको एहसास होता है मजबूती का, उसको एहसास होता है उसको कि हमारे साथ कोई है। ये बात मैंने अपने बड़ों से सीखी है। ये गुण है, ये एक हुनर है, और ये मैंने सीखा है, तो मैं ये करता हूँ और मैं ये बताता नहीं। ये मैं आज बहुत मजबूरन बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, और मैंने हंसी मजाक हंसते हंसते आपसे बात शुरू की है, और हंसते हंसते ही इंशाल्लाह बात खत्म करूंगा। हमने उनको सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट क्या, उनका साथ देने के लिए कि अच्छा हो जाए, एक बहुत खूबसूरत सा हमने कार्ट बनाया, उसका नाम रखा पूरी चटोरी। ये एक बड़ा फनी नाम था। ठेलों के नाम फनी नहीं हुआ करते, ये ठेला नहीं था। और मैं सड़क पर कभी भी नहीं आया, मेरे घर में कभी भूख नहीं रही। बेशक मैं स्क्रीन से आउट हुआ या मैं किया गया, किसी भी मसलहत में किसी ने बेहतर समझा होगा कि फैसल काजी को उठा के बाहर फेंको, तो फेंक दिया। फैसल काजी ने कभी शोर नहीं मचाया, कभी रोना नहीं रोया, ना रो रहा है। लेकिन कम से कम ये भी तो मत करो कि मुझे जलील कर रहे हो आप लोग, ये बुरी बात है। मैं तो जलील हो जाऊंगा, लेकिन इसका इनाम मुझे इंशाअल्लाह अजीज बहुत जल्द मिलेगा, आप फिक्र मत कीजिए। जो सब्र करता है ना, खामोश रहता है, उसको इनाम मिलता है। और बताऊं मैं आपको, मेरे बहुत सीनियर्स की कॉल्स आई मेरे पिछले 4 दिन से, और आज सुबह से मेरा फ़ोन जो है वो मुसलसल इस वक्त भी मुझे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। बहरोज सफजारी ने मुझे कॉल की, मैं जब उनकी आवाज़ सुनी, कहा क्या हुआ है बताओ मुझे, ये किसने किया है। मैंने कहा चलिए मैं आपको कॉल करता हूँ। अशरफ खान साहब ने लाहौर से कॉल किया। ये सब क्या होता है, ये हौसले बढ़ाती है चीज़ें आपकी, आपको ये एहसास दिलाती है कि ये तो मेरे साथ खड़े हैं, अल्लाह ताला के फजल से ये मेरे साथ खड़े हैं। और भी मेरे कई दोस्त दुबई से, यूएसए से, यूके से, मेरे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने मुझे कॉल्स की, मैसेजेस की कि यार ये क्या हो रहा है, क्या बात है, खैरियत है। तो फिर मैंने कहा मैं भी एक दफ़ा बैठ के फिर मैं बात कर ही लेता हूँ। लोग कहते हैं कि जी अपनी प्रमोशन के लिए ये इसने ऐसा करवाया होगा, ये यूँ किया होगा। प्रमोशन के लिए लोग हरकतें करवाते हैं, बेइज्जती नहीं करवाते। और मेरा तो ये रिकॉर्ड कभी रहा ही नहीं है। मुझे कभी कोई शिकवा नहीं रहा किसी से, और नहीं है और होगा भी तो मैं बोलूंगा नहीं। आप लोग बता दीजिए कि मुझे काम करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, आप बताइए कमेंट्स में, इसके नीचे ना आप लोग अपने, मुझे पता है मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग मुझे बताइए क्या मुझे काम करना चाहिए। क्या मैं शक्ल से बीमार दिखता हूँ, अल्लाह माफ़ करे। क्या मेरे बात करने में कोई नुक्स है, अल्लाह ताला महफूज रखे। क्या मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं काम ना करूँ तो बेशक काम तो चलता रहेगा, किसी के जाने आने से काम तो नहीं रुकता। बस हुआ ये है कि कुछ चीज़ें हम आए हुए थे, और हम काम सीख के हमने काम को किया था, और यहाँ पे अब तरीका ये हो गया है कि काम कर कर के सीखा जा रहा है, तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने काम का माहिर हूँ, लेकिन मैं भी तो यही काम करूँगा तो कमाऊँगा ना। मैं यही काम करूँगा तो मुआशरे में मैं इज़्ज़त से रहूँगा। अभी भी अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त से रखा हुआ है, ये शुक्र है, एहसान है। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। मत करो यार, कितना चलाओगे। मैं इतना अहम हूँ कि मुझे डिस्कस किया जाए। अगर मैं इतना अहम हूँ या मैं थोड़ा सा भी अगर काम का हूँ तो मुझसे काम ले लीजिए। मैं अपने मुल्क के बहुत काम का हूँ, मुझसे काम ले लीजिए। ये मैं रोना नहीं रो रहा हूँ, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। कोई अगर आपको काम का दिखता है तो उससे काम ले लीजिए, तरस नहीं खाओ यार। और ना ही बिला वजह के अपने रोने उसके ऊपर डालो। मैं कब भूखा रहा हूँ, मैं कब पैदल चला हूँ, किसने मुझे सड़क पे देख लिया सोते हुए। अल्लाह माफ करे, अल्लाह तौबा। पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोग जरूर बताइए मैं काम करूं। आप लोग कहेंगे नहीं यार आपकी जरूरत नहीं है, आप मत करें काम,
मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन आप लोग जरूर बताएं कि मैं काम करूं। अगर आप लोग कह देंगे और फिर कोई काम नहीं करवाएगा तो फिर अल्लाह की मर्जी, कोई बात नहीं। लेकिन ये वीडियो फिर मैं बता दूं, इसलिए नहीं है कि मैं काम करना, मुझे काम दो, मुझे काम नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है सर। वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे बारे में अगर अच्छा नहीं किया, यार मैंने और भी तो काम किए, उसको हाईलाइट क्यों नहीं करते आप? मैंने और भी तो काम किए, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, उसमें से काम निकाल के उस पर भी कमेंट्री कर दो। वो क्यों नहीं बताते आप? क्यों? अच्छा बताने से व्यूज नहीं मिलेगा? व्यूज, पता नहीं व्यूज बुरे पे इतना क्यों आ रहा है आजकल। पॉजिटिव बात करो को सुनते ही नहीं। अब ये बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल, मैंने किसी वीडियो में अपने कहा था आज से कुछ अर्से पहले कि किसी तेल को, किसी चिराग को टिमटिमाता देखो तो उसमें तेल डाल दिया करो, वो हर चिराग हवा से नहीं बुझता। बहरहाल, अगर मैं चिराग हूँ और बेशक मैं अपने घर का, अपने माँ बाप का चिराग, अल्लाह ताला उनको मुझ पे और मुझे उनके लिए सलामत रखे, लेकिन अगर मैं टिमटिमा रहा हूँ, कोई देखे, अगर मेरे बड़े देख रहे हैं, मुझे शुक्र है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझसे मोहब्बत से पूछा तो सही, मतलब कौन पूछता है, पूछा तो सही कि क्या हुआ है, क्यों चल रहा है ये सब। तो फिर उनको मैंने बताया कुछ भी नहीं है, व्यूज की झगड़े हैं, व्यूज के सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर मुझ में तेल कम हो रहा है तो अपनी शफकत का तेल मुझ में डाल दीजिए, मेरी लौ फिर से जल पड़ेगी। मैं आप लोगों पे मैं हमेशा कोशिश की है मैंने कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट रहे, और इसीलिए मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रख के अपना दुख बता रहा हूँ। आपके चेहरों पर मुस्कुराहट जब तक रखूंगा इंशाल्लाह, मगर मौका तो मिले। अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। मैं अभी कह देता हूँ कि पेश की ईद मुबारक, लेकिन मैं ईद मुबारक के लिए ख़ास तौर से एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कल या परसों। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।